नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे अनुराधा एंड ब्लॉग चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम गणेश चौथ के बारे में जानेंगे। इसका और भी कई नाम है, जैसे कि संकट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, गणेश चतुर्थी व्रत, संकट गणेश चौथ इत्यादि और भी कई सारे नाम से यह व्रत जाना जाता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि तिल चौथ का व्रत कब है, नहाय खाए कब है, पूजन विधि क्या है, पूजन सामग्री क्या क्या होगा जो कि अनिवार्य है, क्या पहली बार व्रत कर सकते हैं या नहीं। तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तिल चौथ व्रत जो है वो कब है। तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। तो अब माघ महीने की चतुर्थी तिथि कब है? तो 29 जनवरी 2024 को दिन सोमवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, यह व्रत विशेष यूपी और बिहार में रखा जाए। यह व्रत संतान के स्वास्थ्य, दीर्घायु, निरोगी काया और अच्छे बुद्धि विचार के लिए माताएं यह व्रत करती हैं। जैसे जितिया व्रत का नियम होता है, उसी से मिलता जुलता इसका भी नियम होता है। जैसे जितिया व्रत में निर्जला किया जाता है, वैसे भी यह व्रत भी निर्जला ही किया जाता है। अब नहाय खाए की विधि हम जान लेते हैं। तो 29 को व्रत है, तो 28 यानी कि रविवार को ही आप बाल धो के यानी कि नहा और खा करेंगे। नहाने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। भोजन में विशेष मोटी रोटी, जैसे आप मक्के की या मड़वे की रोटी खा सकते हैं, और साथ ही साथ साग बनता है। तो नहा खा के दिन रोटी और साग खाया जाता है। साग आप किसी भी चीज का बना सकते हैं, पालक का, बथुआ, सरसों इत्यादि जो भी मिल जाए उसका साग हमें बना लेना चाहिए। इस व्रत में सरगी भी खाया जाता है, क्योंकि यह व्रत निर्जला किया जाता है। तो जिस दिन नहा खा करेंगे उसी रात में आप 3 या 3:30 के करीब उठ के चाय, दूध या पानी या जो भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। उसके बाद आपका यह व्रत शुरू हो जाता है। सरगी खाने के लिए नहाना जरूरी नहीं होता है, फिर भी आपका मन अगर नहीं मानता है तो आप नहा सकते हैं या फिर कपड़ा भी बदल सकते हैं। इस व्रत को करने से बच्चे पर आई हुई समस्या टलती है और गणेश जी का विशेष कृपा मिलती है। तो बच्चों में सद्बुद्धि आती है। अब अगली सुबह उठ के मुंह धोने, आप ब्रश का प्रयोग ना करें, आप दातुन का प्रयोग करें। स्नान करके कोई भी साफ सुथरा कपड़ा पहने। इसमें नया कपड़ा पहनने का कोई भी नियम नहीं है। विशेष प्रसाद जो है वो तिल और गुड़ के लड्डू से बनाया जाता है, और साथ ही साथ गाजर का हलवा गुड़ डाल के बनाया जाता है। इसके अलावा शकरकंद, बेर, गाजर और कोई जो भी सीजनल फ्रूट जो है उसका हम प्रसाद के लिए रख सकते हैं। शाम के समय अगर आंगन हो तो वहाँ या छत पे चले जाएं, या फिर छत भी ना हो तो हॉल में कोई चौकी या पीढ़ा लगा के लाल या पीला कपड़ा बिछा के फूलों का आसन पर गणेश जी की फोटो या प्रतिमा रखेंगे। अब गणेश जी का प्रतिमा अकेले नहीं रखना चाहिए, साथ में हम माँ गौरा को भी उठाएंगे, और माँ गौरा को भी अकेले नहीं रखेंगे, साथ में उनका शिव जी का रहना जरूरी है। तो इससे अच्छा है कि आप शिव परिवार की फोटो रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। अब विधिवत पूजन करेंगे। जो भी स्नान कराने की प्रक्रिया है, भोग लगाने की प्रक्रिया है, चंदन लगाना, ये सब हम करेंगे। और विशेष गणेश भगवान को सिंदूर और दूर्वा जरूर चढ़ाएंगे, कथा सुनेंगे, फिर आरती करेंगे। अब बच्चों को भी तिलक लगाएं, कलावा बांधे। ये सब होने के बाद अगर चंद्रदेव दिखाई दे तो उन्हें अर्घ दे दें। अगर दिखाई ना दे तो पूजन होने के बाद आप आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं, परंतु याद रहे कि सोए ना। कथा जरूर सुनना चाहिए इस व्रत में। कथा अगर नहीं सुनते हैं तो व्रत हमारा अधूरा माना जाता है। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए एक लोटे में गंगा जल, गाय का कच्चा दूध और साथ ही साथ पान पत्ता ले लेंगे, सुपारी, तिल थोड़ा सा और 1 रुपए का सिक्का और फूल ले लेंगे। लोटे को अपने बच्चों को पकड़ा देंगे और खुद पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे, यानी कि जिधर चंद्रमा दिखाई दे रहे होंगे उस तरफ करके खड़े हो जाएंगे। और अपने बाएं साइड से थोड़ा सा बाल यानी लट निकाल के एक हाथ में पान, सुपारी, सिक्का, फूल, तिल लेंगे, और उसी हाथ से अपना बाल जो निकाले हैं उसको थोड़ा सा पकड़ लेंगे, और दूसरी हाथ से अपने आंचल का एक किनारा पकड़ लेंगे। अब बच्चे से बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा लोटे से दूध गिराए, और आप नीचे एक बड़ा और गहरा पात्र रखेंगे, जिससे कि अर्घ जो देते हैं उसका दूध जो है नीचे न गिरे
और ना ही उसका छींटा हमारे पैरों पे पड़ेगा। उसी में दूध गिराते जाएंगे और एक परिक्रमा करेंगे। ऐसे ही 5 बार परिक्रमा करना है और चंद्रदेव को अपनी संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रणाम करें और पान का पत्ता और जो भी हाथ में लिए हैं सुपारी वगैरह फूल, उसको हम उसी पात्र में छोड़ देंगे। अब जो सिक्का है उसे ब्राह्मण को दे देंगे या फिर अपने बच्चे को दे देंगे और जो भी फूल पान पत्ता सुपारी है उसे उस जगह पे रख दें जहाँ पे आप बाकी दिन का फूल अगरबत्ती का जला हुआ रखते हैं, वहीं पे रख दें उसे। अब आपकी पूजा जो है संपन्न हो गई। अब अगर बच्चे पास में नहीं है या फिर बहुत ही छोटे हैं तो आप ये अर्घ अपने पति से भी दिलवा सकते हैं। इसके बाद जो भी चौकी है, फोटो है, प्रसाद है जो चढ़ा हुआ है उसे वैसे ही रहने देंगे। अगली सुबह हम नहा के फिर उसे उठाएंगे। अब व्रती चाहे तो फल दूध चाय ले सकते हैं परंतु अन्न अपने मुख में नहीं डालेंगे। अगली सुबह पूजा करने के बाद ही हम पारण करेंगे और जो भी प्रसाद हम अगली सुबह उठाएंगे उसे आप 11 घरों में बांटें। अगर ऐसा माहौल है कि अगल बगल वाले ले लेंगे तो उन्हें दे दें, नहीं तो आप रहने दें। जो महिलाएं पीरियड में है वो पूजा ना करें, सिर्फ व्रत रखेंगे। और अगर पति या बच्चा बड़ा है तो उन्हें बोल देंगे कि गणेश जी को रेडीमेड चीज जैसे कि तिल के लड्डू हो गए, फल हो गए, उसका भोग लगा दें और साथ ही साथ दीपक जलवा दें, घंटी बजवा दें और खुद क्षमा मांगे। इस तरह से हमारा तिल चौथ व्रत का आसान पूजा विधि है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।